इस एपिसोड में हम अलंकार विषय पर चर्चा करेंगे। अलंकार पहली कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर का है। यह कोर्स ए में पाठ्यक्रम में है। अलंकार का शाब्दिक होता है गहना, जेवर, आभूषण। जेवर या आभूषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है या अलंकार किसे कहते हैं, क्या अलंकार है? अलम करोति इति अलंकारः। अलम करोति इति अलंकारः। अर्थात जो अलंकृत करता है वो अलंकार है। अलंकृत यानी सज्जित करता है वह अलंकार है। अलंकार का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है गहना, जेवर, आभूषण। गहना, जेवर, आभूषण। इसकी क्या उपयोगिता है? जेवर या गहना क्या करता है? गहना, जेवर और आभूषण जो होते हैं उन्हें हम धारण करते हैं अपने आप को सुसज्जित करने के लिए। संसार में स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, अपने आप को अच्छा दिखाने का सबको शौक होता है। अपने आप को अच्छा देखना सबको अच्छा लगता है। इसके लिए हम बहुत तरह के प्रयोग अपने ऊपर करते हैं। कभी अच्छे कपड़े पहनते हैं, कभी खरीदने आते हैं तो दुकान में गए, देखिए ये कपड़ा कैसा लग रहा है, शीशा लगा हुआ है, लगा के देखें, हाँ अच्छा लग रहा है। क्या उसमें अच्छा लगता है? कपड़े का रंग देखते हैं, ये रंग मुझे प्रिय है और ये रंग मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है मतलब मेरी खूबसूरती इससे और निखर कर सामने आ रही है। यही बात जेवर के साथ लागू होती है, आभूषण के साथ। आभूषण हमारी खूबसूरती में इजाफा करता है, सौंदर्य में इजाफा करता है, बढ़ोतरी करता है, हमारे सौंदर्य को द्विगुणित त्रिगुणित करता है, यानी दुगुना और तिगुना करता है। बात तो यह मनुष्यों की, लेकिन कविता में इसकी क्या आवश्यकता है? कविता में भी इसकी यही उपयोगिता है। हाँ, हम अपने आम जीवन में भौतिक चीज़ों के जेवर पहनते हैं, सोना चांदी के, तांबा, कुछ लोग मिट्टी के लिए पहन लेते हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें धातु के होते हैं। इसमें शब्दों का अलंकार होता है। कविता का सौंदर्य शब्द से होता है या उसके अर्थ में सौंदर्य होता है। उसके अर्थ में और शब्द में जो तत्व चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार की महत्ता बस इतनी है कि महाकवि केशवदास ने कहा है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी, यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुवर्ण सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजे, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। अर्थात यद्यपि सुजाति अच्छी जाति में जन्मी हुई है, अच्छे लक्षणों से युक्त है, सुवर्ण है, सुवर्ण है और अच्छे आचरण वाली है, यद्यपि ये सारे गुण हैं, उसके बावजूद, उसके बाद भी, उसके अतिरिक्त भी भूषण बिना, आभूषण के बिना नहीं विराजते हैं, शोभा पाते हैं। क्या? कविता वनिता, कविता पद, वनिता स्त्री। एक साधारण से उदाहरण से देखते हैं हम। छोटी सी एक बालिका रहती है जो हमारे गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में खेलती है, हमारे यहाँ आती है, धीरे धीरे बड़ी होती है और स्कूल कॉलेज जाने लगती है, यथावत रहती है। एक दिन उसकी शादी हो रही होती है। जब उसकी शादी में हम जाते हैं तो उसे दुल्हन के रूप में देखते हैं। दुल्हन के आभूषणों से सजी रहती है और उसकी सुंदरता उस समय दुगुनी तिगुनी हो जाती है। दैवीय सुंदरता उसके अंदर आ जाती है। लगता ही नहीं है कि ये वही बालिका थी, पर हम आपस में चर्चा करते हैं, अरे लग ही नहीं रहा था कि वही है, इसे हम रोज़ देखते हैं।
ये परिवर्तन जो चमत्कारिक परिवर्तन आया, ये कैसे हुआ, उसके अंदर कैसे आया? आभूषण की वजह से आया। तो आभूषणों की महत्ता जहाँ पर स्त्री में सुंदरता बढ़ाने के लिए है, वहीं कविता में भी उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए है, और ये सौंदर्य बिल्कुल चमत्कारिक होता है। इसी आधार पर इसलिए कहा जाता है कि अलंकार की आवश्यकता हमें पड़ती है कविता के लिए। अब चर्चा करते हैं अलंकार के भेदों की। इसके कितने भेद हैं? हालांकि महाकवि दंडी ने ये कहा है कि तेन चाव्यापी विकल्पयन्ति, उन्होंने निर्देश दिया है कि इसकी संख्याओं में निरंतर वृद्धि होते रहती है। इस पर बहुत सारे विद्वानों का, सुधीजनों का कहना है कि अलंकारों की संख्या अनंत है, इन्हें किसी भेद भाग में नहीं बांटा जा सकता। अलग अलग मत, अलग अलग लोगों के विचार। कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने इन्हें इन भागों में बांटा है: शब्दालंकार, अर्थालंकार, रसालंकार, भावालंकार, मिश्रालंकार, उभयालंकार, संसृष्टि और संकर। किंतु हमें यहाँ अलंकार के मुख्य रूप से हम 3 भाग पढ़ते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। नवम वर्ग में हमें शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन 2 अलंकारों पर चर्चा करनी है कि शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है। शब्द अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जो जिनमें शब्द में चमत्कार होता है, जो शब्द आकर उस कविता की पंक्ति में चमत्कारिक सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। उसकी जगह पर अगर हम उसके पर्यायवाची शब्द को रख देंगे तो वो चमत्कार जो है समाप्त हो जाएगा। और अर्थालंकार कहते हैं उसको यहाँ कविता के अर्थ में चमत्कार होता है, वहाँ पर्यायवाची रखें हम शब्द का या कुछ और रखें, उसके अर्थ के चमत्कार में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार, जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार पैदा होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसमें मुख्य रूप से अनुप्रास, श्लेष, यमक और उसके भेद आते हैं। जब कुछ विशेष शब्दों का, मैंने पहले भी कहा, शब्द में चमत्कार होता है, शब्द से ही चमत्कार उत्पन्न होता है। उस शब्द की जगह अगर उसके पर्यायवाची शब्द को रख देंगे तो वह चमत्कार समाप्त हो जाएगा। इसलिए चमत्कार के लिए आवश्यक है कि उन शब्दों को ही रखा जाए। काव्य में चमत्कार पैदा होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है, अनुप्रास, श्लेष और यमक। अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है, यानी जहाँ काव्य में अर्थ के अंदर उसके अर्थ में चमत्कार होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्द कोई भी रख सकते हैं, उसका पर्यायवाची भी रख सकते हैं और शब्द को भी रख सकते हैं। शब्द पे इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, चमत्कार उसके अर्थ में होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, संदेह, प्रतीक, अंतिमान, ये सब अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार में उपमा अलंकार की। उपमा, उपमा कहते हैं तुलना को। तुलना इससे की जाती है, जिसमें की जाती है, जहाँ की जाती है वहाँ उपमा होती है। उपमा का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप और माँ का अर्थ होता है तौलना। उप अर्थात समीप, माँ अर्थात तौलना। उपमा का अर्थ हुआ नज़दीक से तौलना। यदि तराजू में किसी चीज़ को तौलना होता है हमें, तो हम दोनों पलड़ों को एक समान लेकर आते हैं। एक पलड़े पर बात रखते हैं, एक पलड़े पर जिस चीज़ को तौल रहे होते हैं उसे रखते हैं। दोनों पलड़े जब हमारे समान आ जाते हैं, जब 2 पलड़ों को हम समान रूप से एक बराबर लेकर आते हैं, एक पर बटखरा रखेंगे, पाठ रखेंगे, दूसरे पर समान रखेंगे, दोनों पलड़ों को हम एक समान अंतर में लेकर आते हैं, नज़दीक लेकर आते हैं, दोनों बराबर होते हैं तो हम तौल पाते हैं।
कि ये ऊंचा नीचा है, बड़ा छोटा है, असमान है या समान है, यानी कि उपमा तभी हो पाती है। उपमा का अर्थ होता है समीप से तौलना, अर्थात समीप और मा अर्थात तौलना। उपमा अलंकार में 4 बातों का ध्यान रखते हैं। ये 4 तत्व होने अनिवार्य हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमा करने योग्य जो है, जिसकी, जैसे इस कलम की तुलना अगर हम कर रहे हैं, सरकंडे की कलम है या किसी चीज़ की कलम तुलना कर रहे हैं, शरसी तीखी, तो जिसकी तुलना की जा रही है वह उपमेय है। तो उपमा के जैसे एक उदाहरण के द्वारा, मैंने सिर्फ एक उदाहरण से चारों को समझाया है। कर कमल के समान सुंदर है। कर का अर्थ होता है हाथ, यहाँ अर्थ है हाथ। कर का अर्थ रश्मि, किरण, टैक्स आदि भी होते हैं। यहाँ पर कर हाथों की तुलना की जा रही है कमल के समान, तो यहाँ कर जो है वह उपमेय है, क्योंकि कर की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की गई वो उपमेय हो गया, और जिससे तुलना की जा रही है वह हो गया उपमान। जैसे कर कमल के समान सुंदर है, तो कर हमारा क्या है? उपमेय, और कमल क्या है? उपमान, क्योंकि हम इससे तुलना कर रहे हैं। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में सुंदरता कॉमन है, तो वह साधारण धर्म हो गया। यानी दोनों में जो चीज़ें जो म्यूचुअल होती हैं, जो कॉमन होता है, जो बिल्कुल एक समान होता है, वही तुलना उससे की जाएगी, बराबरी उससे होगी। जो समान चीज़ें रहेंगी उसी से कहा जाएगा। किसके समान? उसके समान है, फलाने के समान, चांद के समान गोरी, तो यहाँ चांद के समान, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। दोनों में सुंदरता है कॉमन, एक समान चीज़ें हैं, तो वह साधारण धर्म हो गया। जिन दो वस्तुओं में जिस गुण के कारण परस्पर तुलना की जाती है वह साधारण धर्म या समान धर्म कहलाता है। कर कल कमल के समान सुंदर है, यहाँ सुंदर शब्द जो है वह साधारण धर्म है। इसके अलावा वाचक शब्द, उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाला शब्द वाचक कहलाता है। उपमेय और उपमान में जिस शब्द से समानता दिखाई पड़ती है, कर कमल सुंदर, समानता कहाँ हमारी चल रही है? समानता का पता नहीं चल रहा है। कर कमल समान, समान का इसका पालन चलेगा। समान शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि समानता है, नहीं तो हम अगर सिर्फ कर कमल सुंदर लिख देंगे तो हमारा वाक्य हो सही नहीं लगेगा, समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसका वाचक शब्द को होना बहुत ज़रूरी है। उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाला शब्द वाचक कहलाता है। जैसे कर कमल के समान सुंदर है में समान जो शब्द है वह ये समानता दिखा रहा है, यह वाचक शब्द है। इस वाक्य में समान की जगह पर हम सा, से, सी, सदृश आदि वाचक शब्द भी रख सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है जो समानता दिखाते हैं। उदाहरण देखते हैं। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख की तुलना की चंद्रमा से। पीपल पात सरिसमन डोला, पीपल का जो पत्ता होता है बहुत हल्का होता है, थोड़ी सी हवा रहती है तो बहुत तेजी से वो हिलता है, बहुत तेजी से झूमता है, लगता है कांप रहा हो। तो मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, हिल रहा है। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, दीप शिखा दीपक की जो लौ होती है दीप शिखा कहते हैं। वो दीप शिखा जब हम दीपक जलाते हैं इस समय में, उस समय में दीप शिखा बिल्कुल शांत दिखाई पड़ती है। वैसे ही जो भाव है वह शांति का भाव है, और वो शांत भाव किसकी याद दिलाता है? वो शांत भाव हमें याद दिलाता है दीप शिखा की याद दिलाता है। यहाँ भी हम देखें सब सारे तत्व यहाँ मौजूद हैं। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये सभी तत्व यहाँ उपस्थित हैं। उपमा अलंकार के और अगले अलंकार पर चर्चा हम करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।